यूपी का दंगल स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में चुनावी रणनीतियां तैयार हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मेहनत कर रही हैं और अपनी अपनी विधानसभाओं में मेहनत कर रही हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं माठ विधानसभा में, जहां 82 नंबर माठ विधानसभा है। यहाँ किस तरह का माहौल है, जनता का ओपिनियन लेंगे। जनता किस तरह के माहौल में है, किस प्रत्याशी को ज़्यादा पसंद कर रही है, किन कारणों से पसंद कर रही है और किन मुद्दों पर चुनाव होगा और किसको वोट मिलेगा। क्या नाम है जी आपका? संजय कुमार शर्मा। शर्मा जी, क्या माहौल है? विधानसभा का चुनाव है, पूरी यूपी में दंगल है, तो इस बार लगता है कि किसको पछाड़ मिलेगी और किसको विजय मिलेगी? पंडित श्याम सुंदर शर्मा को विजय मिलेगी। कौन सी विधानसभा है ये और किस तरह का माठ 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 विधानसभा है? पूरे गांव में बढ़िया माहौल है मंत्री जी का। लगभग 40 साल हो गए हैं, 4 दशक हो गए हैं। एक पंडित श्याम सुंदर शर्मा को ही आप वोट देते आ रहे हैं। वो काम करते हैं, पूरे गांव में बढ़िया सीसी रोड बनाया है, रोड सब बढ़िया बने हुए हैं अच्छे। इस वजह से हम मंत्री जी को वोट देते हैं। दोबारा से इस बार लगता है कि मंत्री जी ही आएंगे वापस। जरूर जीतेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है। शर्मा जी, क्या किस तरह का माहौल बना? माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है और श्याम सुंदर शर्मा 9वीं बार विधायक चुनकर के भारी बहुमत से जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे गांव का, इलाके का, पूरे क्षेत्र का पूरा पूर्ण रूप से विकास कराते हैं। हर व्यक्ति को, बच्चे को नाम से वो पहचानते हैं, जानते हैं, इसीलिए उनका वोट पड़ेगा। 40 साल से लगभग आप पूरे 4 दशक से वोट देते आ रहे हैं, तो इस बार भी कोई परिवर्तन नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, 9वीं बार भी वही चुनाव जीतेंगे। परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। एक विकास कराने वाले व्यक्ति का परिवर्तन होने की तो कोई बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है उसमें। विकास पुरुष हैं वो। विकास पुरुष हैं, पूरे के लिए विकास करते हैं। बच्चे बच्चे को वो जानते हैं, हर बच्चे की तकलीफ में, हर परिवार की तकलीफ में उनकी भागीदारी होती है और कोई दिक्कत यहाँ ऐसी नहीं है। उनसे सभी लोग खुश हैं। अगर बात की जाए टक्कर की, तो टक्कर किस तरह की है? टक्कर का संजय लाठा जी से माना जा रहा है टक्कर का, लेकिन यहाँ एक तरफा भी पंडित श्याम शर्मा जी की होगी। यानी जो पिछली बार लहर थी, मोदी लहर थी, उसमें किसी तरह का प्रभाव पड़ा था? कोई नहीं है, पहले तो था लेकिन अब तो और माइनस में है बीजेपी यहाँ। पहले तो मोदी लहर थी, उसमें भी नहीं जीत पाए एस के शर्मा जी, अब तो वो है ही नहीं है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से तो ये है माननीय पंडित श्याम शर्मा जी एक तरफा जीतेंगे, कम से कम 30,000 वोटों से। तो आपने कहा 30,000 वोटों से जीतेंगे, कारण क्या है कि जनता का इतना लगाव क्यों है? कारण ये है कि सर यहाँ पे बहुत सारा विकास कराया उन्होंने, जैसे पढ़ाई से संबंधित विद्यालय हैं, बिजली संबंधित है और सड़कें हैं, नलकूप वगैरह हैं और बहुत सारी जो हमारे यहाँ पे परेशानियाँ होती हैं तो मंत्री सबसे पहले आते हैं। और उनके यहाँ एक खासियत ये है कि आप उनसे 12 बजे भी मिल सकते हो रात के, और नेताओं को ढूंढना पड़ता है कि वो कहाँ गए, कहाँ ढूंढे उन्हें। यानी जिस तरीके से लगभग 40 साल से वो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ऐसे में सत्ता का नशा, सत्ता का गुमान हो जाता है। इतने लंबे समय तक अगर सत्ता पे काबिज रहे, तो ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। गुमान के नाम पर अगर बात पूछी जाए तो ऐसा उसमें उनमें कोई खासियत नहीं है। खासियत ये है कि उनके पास जो भी व्यक्ति उनको वोट दे या ना दे, लेकिन वो हर संभव प्रयास करते हैं, हर इंसान की मदद कर, चाहे कैसा भी काम हो। क्या लगता है परिणाम, अगर जनता के हिसाब से देखा जाए तो परिणाम क्या रहेंगे? परिणाम तो सर बिल्कुल श्योर जीत है। यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दूसरा प्रत्याशी आए, किसी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम और भी लोगों से बातचीत आपकी कराते रहेंगे। माठ विधानसभा में पहुंचे हैं और ऐसे में क्या जनता का ओपिनियन रहता है, किस तरह की ओपिनियन, क्या जनता कहने वाली है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। क्या कहना है उनका? क्या किस तरह का माहौल है यहाँ? पिछले 40 साल से आप वोट देते आ रहे हैं, एक ही आदमी को वोट दे रहे हैं, कारण? हाँ, मंत्री जी को देते हैं। क्या कारण है कि आप लोगों को शुद्ध लेते हैं, वो मंत्री जी को ही क्यों वोट देते हैं? मंत्री जी जो है ना, सारी जनता की सब इच्छाएं पूरी करते हैं। अगर बात की जाए बुजुर्ग की, युवा की और महिलाओं की, तो सभी का एक ही मत है कि वो लोग केवल पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी को ही वोट देना चाहते हैं। ऐसे में किस तरह की टक्कर रहेगी, और भी लोगों से आपकी बातचीत कराते रहेंगे। तब तक के लिए थोड़ा विराम। और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत आपकी कराते हैं कि वोट किसको देंगे, किस बात को लेकर देंगे। क्या नाम है जी आपका? सरोज। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, लोग आपके पास वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो किसको वोट देने की ठानी? श्याम सुंदर शर्मा। माठ विधानसभा में पहुंचे हैं, यहाँ और भी लोगों से आपकी बातचीत करवाते हैं। किस तरह का माहौल है, क्या लोगों की मानसिकता है, किस मुद्दे पर वो लोग वोट करना चाहते हैं। पिछले 40 साल से यहाँ विधायक पद पर तैनात हैं, पिछले 40 साल से यहाँ पंडित श्याम सुंदर शर्मा हैं।
तो क्या परिवर्तन होगा या फिर उन्हीं को वापस से वोट दिया जाएगा? क्या नाम है जी आपका? वीरेश शर्मा। शर्मा जी, किस तरह का माहौल है, किसको वोट मिलना है, किन मुद्दों पर मिलना है? वोट विकास के नाम पर वोट मिल रहा है और कोई जातिवादी का वोट नहीं है और श्याम सुंदर शर्मा जी ने अच्छा काम किया है और विकास के नाम पर वोट मिल रहा है। किस तरह का विकास है? विकास की किस तरह की? सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और सब सारा विकास है हमारे यहाँ। पिछले 40 साल से वो लोग वो विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो विश्वास कायम है? पूर्ण रूप से विश्वास कायम है। उन्होंने विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क बिजली के क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकास का यहाँ जाल बिछा दिया है। पूरे क्षेत्र में वो कभी किसी से जातवाद और कोई काम, केवल काम के बारे में पूछते हैं और वो विकास पुरुष हैं अपने में। अगर बात की जाए जाति के वोट की, समीकरण की, तो क्या जाति पे वोट पड़ेगा? जाति पे सभी जाति वोट देंगे। तो पंडित जी की अगर बात की जाए कि उन्होंने पिछले 40 साल से आप लोग चुनते आ रहे हैं, तो इस बार का आंकड़ा जीत का ज़्यादा बड़ा रहेगा या फिर कुछ कम अंतर होगा? ज़्यादा बढ़ेगा। तो मंत्री जी का विकास है। और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? रामू। यूथ की अगर बात की जाए, आप युवा हैं, तो ऐसे में पिछले 40 साल से परिवार वोट देता आ रहा है, तो इस बार आपने कुछ मन में ठाना है? मन में ठाना है, मंत्री जी को जिताना है। युवाओं का कहना है कि विकास वो लोग कराते हैं और साथ ही साथ युवाओं का ध्यान रखते हैं, बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, महिलाओं का ध्यान रखते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? अनिल शर्मा। शर्मा जी, किस तरह कितनी एजुकेशन है आपकी? हमने एमएससी किया हुआ है। एमएससी किया हुआ है आपने। इस बार वोट किसको देने वाले हैं? श्याम सुंदर शर्मा जी को। आप खुलेआम जी, मंत्री जी ने शिक्षा हो, राजकीय महाविद्यालय खुलवाए जिनसे हमारी गरीब बहन बेटियां जो है शिक्षा प्राप्त कर पाई हैं। पास में ही जो कि राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट में एक है, वो यहाँ माठ में बना हुआ है। खेल के जो है युवाओं के लिए स्टेडियम बने हुए हैं। हर विभाग में जो है ऐसा कोई गांव नहीं जहां गली खरंजाओं का हर तरीके का विकास श्याम सुंदर शर्मा जी ने कराया है। इसलिए माठ की जनता इस बार बड़े बहुमत से श्याम सुंदर शर्मा जी को लखनऊ पहुंचाएगी। लहर जो थी, मोदी लहर थी, बीजेपी किसी की लहर नहीं चलेगी, केवल एक ही जादू चलेगा, जय श्याम तय श्याम विजय श्याम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विनय पाठक। विनय जी, किस तरह का माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है। श्याम सुंदर शर्मा जी का माहौल है यहाँ पर और बहुत अच्छे से विकास करते हैं और व्यक्तिगत आदमी हैं। और भी हमने नेता और नेता नगरी वाले लोग देखे हैं, वो क्या कभी भी कोई समस्या हो जाती है तो सुनते नहीं हैं। उनके पास जाओ तो व्यक्ति एकदम ऐसे ट्रीट करते हैं लोगों को जैसे कि अपना खास कोई आदमी है और उन्हें कोई इस बात से मतलब नहीं है कि ये हमारा वोटर है भी या नहीं और किस जात का है, किस धर्म का है, उन्हें उससे भी कोई मतलब नहीं है। विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं 40 साल से, इसीलिए टिके हुए हैं। इन्होंने कहा कि जिंदगी भर जनता उन्हें ही चाहेगी, तो आपका क्या मानना है? मंत्री जी यहाँ सबकी सपोर्ट करते हैं, कोई भी उनके दरवाजे से कभी खाली नहीं जाता है। जब कभी भी कोई बात होती है तो मंत्री जी तुरंत खड़े हो जाते हैं, सबके सुख दुख में काम आते हैं। इसलिए ये जनता मंत्री जी को चुनती है, श्याम सुंदर शर्मा जी को। यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे जो हमारी माठ विधानसभा के मुख्यमंत्री श्याम सुंदर शर्मा जी हैं। यानी कि आप उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है वो डिपेंड नहीं करता? पे कोई हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे काम आते हैं वो श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री हैं माठ विधानसभा के। यानी कि दोबारा से आप उन्हीं को वोट देंगे? बिल्कुल 101% और देंगे और दिलवाएंगे। पूरी विधानसभा का अगर माहौल देखा जाए तो कैसा है? एक तरफा माहौल है, हर जगह से मंत्री जी को सपोर्ट मिलता है क्योंकि वो किसी जातिवाद को लेके वो काम नहीं करते हैं, वो अपनी उससे काम करते हैं, बहुत बढ़िया तरीका से काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप बिंदानगरा में आके और पब्लिक की जो है आवाज़ को उठा रहे हैं। और मेन चीज़ ये है, श्याम सुंदर शर्मा एक परिवार की तरह है। जैसे माठ विधानसभा क्षेत्र है जिसमें हमारा एक परिवार होता है ना, उस तरीके से है। वो विधायक नहीं मानते, माठ क्षेत्र का हर एक आदमी उनके यहाँ उनकी चौखट पे ऐसे पहुंच जाता है कि जैसे हम किसी घर में चले गए हों, इस तरीके। अच्छा, उनकी प्यार भी उतना ही मिलता है उनको, जो क्षेत्र की जनता है उतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं जैसे कि पूरे उनके ऊपर न्यौछावर रहते हैं, कोई असंतुष्ट नहीं रहता, सारा काम करके वो देते हैं। और बाकी ये है कि बहुत अच्छे जो है माठ में मतों से जीतने वाले हैं
और जीत दर्ज करने वाले हैं। जिस तरीके से बताया कि एक एक व्यक्ति को नाम से और उनके गांव से जानते हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अभी मैंने बोला था कि वो एक परिवार है। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने परिवार में किसी को पहचाने नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। आप अपने परिवार में पहचाने। पंडित श्याम सुंदर शर्मा का माट विधानसभा क्षेत्र एक परिवार की तरह है। हर एक आदमी एक परिवार की तरह वहाँ जाता है, हर आदमी एक परिवार की तरह आता है। यानी पिछले 40 साल से वो यहाँ रुके हुए हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत उनको मिलता है। किस तरह की माहौल है यहाँ? यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है और सबकी जुबान पे वही पंडित श्याम सुंदर शर्मा है। ना कभी उन्होंने जाति देखी है, ना कभी कुछ देखा है। उनके दरवाजे पे जो गया है उनको उन्होंने संतुष्ट करके भेजा है, इसलिए हम उनसे बहुत सहमत हैं और उनका पूरा सहयोग करेंगे मरते दम तक। लोगों ने कहा कि पूरे जीवन भर उनको वोट देने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है लोगों ने। जब तक जिएंगे जब तक श्याम सुंदर शर्मा को वोट देंगे, तन मन धन सबसे। आपके क्षेत्र के विकास पुरुष हैं वो। हाँ जी बिल्कुल। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को? बहुत मैसेज यही देना चाहेंगे कि मंत्री जी हमारे हमेशा खुश रहे और सब पर आशीर्वाद अपना बनाए रखें। और भी लोगों से बातचीत करेंगे कुछ समय अंतराल के बाद। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आपकी बातचीत कराते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पवन शर्मा बिरथरे। पवन जी, किस तरह का माहौल है माट विधानसभा? माहौल इस तरीके का है, मैं अभी एक हमारा गांव पड़ता है, यहाँ से हमारे पूर्व प्रत्याशी लोकदल के नौहवार जी के गांव में गए थे हम, शायद पारसोली गांव है वो। वहाँ सुनने में आता है कि पिछले विगत 40 साल में मंत्री जी की आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। केवल 4 से 10 लोगों से व्यक्तिगत जाके रातों में मिला करते थे। आज वहाँ बड़ी जबरदस्त जोरदार धूमधाम से मीटिंग हुई है और तकरीबन वहाँ से 2-2.5 हज़ार लोगों का जन सैलाब भी वहाँ पे मौजूद था। तो इससे पता लग जाना चाहिए आपको कि जिस गांव में व्यक्ति को घुसने नहीं दिया जाता था और उस गांव में धड़ल्ले से एक सभा हो जाती है, तो माहौल आप समझ सकते हो किस प्रकार का हो सकता है। नहीं, बाकी प्रत्याशी भी तो चुनाव प्रचार में है। देखो, बाकी प्रत्याशी केवल अपने दिन पूरे कर रहे हैं साहब। पहली चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ जो वजूद है ना, वो केवल अगर मंत्री जी को कोई फाइट दे सकता है तो वो सिंबल है कि हैंडपंप का। और वो छल से मानो, कपट से मानो, चोरी से मानो, हैंडपंप का जो है सिंबल वो आदरणीय योगेश नौवार से छीना लिया गया। और ये जो सपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सपा का जो ऊपर तक शीघ्र नेतृत्व है, वो अपना परचम माथ में लहराना चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत गलत साबित होगा। और मेरे विचार से, जहाँ तक मेरा मानना है, 40,000 से संजय राठौर आज की डेट में पीछे है। यानी कारण क्या है कि पूरी जनता एक तरफा ही, एक ही आवाज में बात कर रही है? देखो, इसका कारण, देखो मैं एक चीज आपको बता दूं कि 8 बार से विधायक पंडित श्याम, मेरे विचार से एक बार प्रधान होने के बाद में व्यक्ति दूसरी बार खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। तो पहली बात तो उस व्यक्तित्व के अंदर एक उसके अंदर जो भी है स्वाभिमानी व्यक्ति है। दूसरी बात, जात पात की बात नहीं करता है। तीसरी बात, विकास के मुद्दे उसके काफ़ी अच्छे हैं। चौथी बात, युवाओं के लिए काफ़ी वो आज की डेट में अग्रेसिव भी है। तो सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही वो बंदा चुनाव लड़ रहा है। तो मेरे विचार से, जहाँ तक मैं मानूंगा, आज की डेट में 40,000 से पंडित श्याम सुंदर शर्मा विजयी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हम माट विधानसभा का, हमने आपको ओपिनियन दिखाया। यहाँ सभी प्रत्याशियों के समर्थक हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बहुमत की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा अगर समर्थन की अगर बात की जाए, तो पंडित श्याम सुंदर शर्मा को पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है। जनता पूरी तरीके से उनके साथ है। और भी प्रत्याशियों को और भी लोगों की आपसे बातचीत कराते रहेंगे। कुछ समय अंतराल के बाद हम आपका माट विधानसभा में और दौरा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह की यहाँ ओपिनियन चल रहा है, जनता क्या चाहती है और जनता का किन मुद्दों पर इस बार वोट देगी। मैं रवि कुमार मीणा, माट विधानसभा, मथुरा।